तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक क्या कर देता है इंसान और क्या से क्या हो जाता है, मैं आपको भी लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा और आपको भी प्रैक्टिकल बताऊंगा। मैंने कल भी बताया, कल मैंने बताया शुरुआत के 10-15 मिनट के अंदर कि मार्केट के अंदर लोग कौन कौन से स्कैम करते हैं जिसके कारण से बंदे को पता भी नहीं चलता, उसको लॉस हो रहा होता है लेकिन उसको प्रॉफिट भी नहीं हो रहा होता है। जैसे आज अभी लास्ट 2 घंटे पहले ही कॉल आया है, यहाँ से कॉल आया है चूरू से कॉल आया है और यहाँ सुरेंद्र जी है मीटिंग में, उनके ही डाउनलाइन में। तो डियर फ्रेंड्स, उनका कहना था मेरे से कॉन्फ्रेंस में जब बात करवाई तो $3000 का अकाउंट ऑलरेडी उन्होंने डिपॉजिट कर रखा है और ऑलरेडी किसी पर्सन के थ्रू आउट पे वो सिग्नल यूज कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने बताया कि सर मेरे को प्रॉफिट हुआ ही नहीं, मतलब जीरो है। सर ये जीरो क्यों आता है रिजल्ट? बार बार हम लॉस की ही बात क्यों करते हैं, कभी प्रॉफिट तो आता ही नहीं हमारी जिंदगी में। क्या कारण है? क्योंकि रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो पे कोई इंसान यहाँ पे काम करता ही नहीं। यहाँ 2 दिन ट्रेनिंग क्या ले ली, यहाँ पर एक्सपर्ट बन जाते हैं इंसान। और यही कारण है सर जिंदगी में लोग इस ट्रेडिंग से एग्जिट ही ले लेते हैं क्योंकि उनसे ट्रेड होती नहीं। और जो एक्चुअल ट्रेड करते हैं उनकी लाइफस्टाइल भी अलग, वो बिल्कुल अलग ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको लाइव बताना चाहूंगा, क्या ध्यान रखना आप लोगों को। ध्यान दीजिए, एक बार मुझे बताएंगे आप लोग, आपको स्क्रीन और वॉइस विजिबल है डियर फ्रेंड्स? तो एक बार मुझे बताएंगे आप कमेंट करके, क्या आपको स्क्रीन और वॉइस विजिबल है? तो एक बार कमेंट कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, सभी लोगों ने मुझे मैसेज किया है। ओके, चलिए डियर फ्रेंड्स, तो आपको कुछ लाइव बताने जा रहा हूं मैं। पहली बात तो डियर फ्रेंड्स, ये आपका पहला जो होता है ये आपका क्यूट्स होता है, जिससे ये सिग्नल है जिस पे आप ट्रेड लगाते हैं, इनको क्यूट्स बोला जाता है। जहां पर आप ट्रेड लगाते हैं ये पहला साइन आपको पता चल गया, इसे क्यूट्स बोला जाता है। ठीक है, और डायरेक्ट आप इसको यहां से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट क्यूट्स है, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेकंड जो साइन है वो है आपका ग्राफ का, आप किसी भी सिग्नल का ग्राफ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम तीसरे फीचर्स की बात करें, ये है तीसरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कि ये ग्राफ से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको लाइव दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या प्रेजेंट हो रहा। देखिए यहाँ पर क्या होता है डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, यानी करीबन यहाँ पर टोटल 6 ट्रेड चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम। कितने ट्रेड चल रही है? 6। अब इंसान यहाँ पर क्या करता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं न्यू यूजर हूं, अभी देख सकते हैं आप इस सिग्नल के अंदर $14 का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें $10 का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें $18 का प्रॉफिट हो रहा है। यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप जितने $7 ट्रिलियन का मार्केट है उसके अंदर का 100 में से 0.0001% पर्सन ऐसे होंगे जो इस टाइप की ट्रेड करते हैं, इस टाइप की ट्रेड करते हैं, यानी 500 और 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट तक पेशेंस रखते हैं कि जब मार्केट यहां तक जाएगा तब ही मैं ट्रेड को क्लोज करूंगा। बाकी जितने भी बचे हैं 99.99% लोग, वो क्या करते हैं, $1 प्रॉफिट आया क्लोज, $2 प्रॉफिट आया क्लोज,
$3 प्रॉफिट आया, क्लोज। $4 प्रॉफिट आया, क्लोज। इससे आगे कोई बढ़ता ही नहीं है। और इससे आगे कोई बढ़ता है तो फिर वो क्या करेगा, हाई लोड साइज लगाएगा। यानी उसको $10 कमाना है तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट 0.01 को भूल के 0.10 लगाएगा। 100 पॉइंट पे $1 कमाने की चाहत रखेगा, जबकि अकाउंट उसका $100 ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मेरा बताने का जो सारांश है वो ये है कि आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये 6 जो ट्रेड है ये 0.01 लोड साइज से है। ठीक है, और अब यहां पर आप जो देख रहे हैं $32 प्लस चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि आपको मार्केट के ट्रेंड के अनुसार आपको ट्रेड करना चाहिए। कहने का मतलब जो आपको कंपनी जो सिग्नल दे रही है उसी के एनालिसिस पे काम करें। अगर आप अपना माइंड यूज करेंगे, 1000 बार बोल दिया सर, अगर हमारा दिमाग इतना अच्छा होता तो वैसे ही फॉरेक्स में करोड़पति होते, तो फालतू क्यों दिमाग लगाना सर। हमारा दिमाग शैतान है सर, ये नहीं कमाने देगा। और यही कारण है सर, फॉरेक्स में लोग सिग्नल भी देते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं, जीरो भी हो जाते हैं, एग्जिट भी हो जाते हैं, एंट्री भी करते हैं, बट कोई एनालिसिस कोई बात करता ही नहीं। ये जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है इसकी कोई चर्चा करेगा ही नहीं। आप फॉरेक्स में कोई किसी भी ट्रेनर के पास चले जाओ, RR रेशियो क्या होता है वो यही बताएगा, सर आप कहाँ इसमें पड़ गए, आप तो सीधा प्रॉफिट पे बात करो। लेकिन वहां प्रॉफिट नहीं होता, सीधा लॉस निकलता है बंदा। तो कहने का मतलब ये जो आप देख रहे हैं 6 ट्रेड, जो मेरा बताने का जो सारांश था वो समझ लीजिए मोरल। आपने अभी आपके सामने $5000 का अकाउंट है, डेमो पे मेरे को बताने के लिए मैंने ट्रेड ओपन की थी यहाँ पर। तो 6 ट्रेड ओपन है 0.01 लोड साइज से। और यहाँ पर इंसान क्या करता है सर, मान लीजिए अभी BTC USD के अंदर ट्रेड, जैसे मैं यूरो USD ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। अगर आप यूरो USD को देखें, बहुत सारे लोग आप में से करीबन 90% जो गलती करते हैं वो गलती देख लीजिए। 90% मिस्टेक करते हैं यहाँ पर लोग, और आप में से भी 90% लोग मिस्टेक करते हैं। और जो बताने जा रहा हूं अभी GBP JPY पे यही किया है लोगों ने। आप देख सकते हैं, अगर यूरो USD को अगर आप लाइव देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं ये हेज पोजीशन में लगा हुआ है। समझ में आ गया, यूरो USD जो है 0.01 से सेल है और 0.01 से बाय है। कहने का मतलब ये दोनों जो ट्रेड है ये आपकी हैज पोजीशन में है। क्या समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? अभी आपके सामने प्रेजेंट टाइम में यूरो USD जो है वो आपकी हैज पोजीशन में है। ठीक है, अब यहां पर पहली गलती क्या करता है, बंदे के पास सिग्नल भी आ रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है, लेकिन धमाकेदार गलती करता है। क्या? देखिए, अब देखिए मेरी नजर, जो न्यू यूजर होता है उसकी नजर सदा इस ब्लू कलर पे रहती है कि जैसे ही प्रॉफिट आ जाए मैं इसको क्लोज कर दूं। यानी प्रॉफिट का वो सबसे बड़ा दुश्मन है। जो इस ट्रेडिंग मार्केट में जो भी इंसान आता है वो प्रॉफिट का सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे ही $1 आया काट दिया, $2 आया काट दिया। एक बात बताइए डियर फ्रेंड्स, अगर मैं इस ट्रेड को क्लोज कर देता हूं, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मैंने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया। अब लोग क्या गलती करते हैं, पहली ध्यान दीजिए, मान लीजिए मैंने आपके सामने इस ट्रेड को क्लोज कर दिया, अब $14 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन वो इंसान क्या करेगा, वापस जाएगा, ट्रेड पे क्लिक करेगा और वो क्या कर देगा, यहीं से बाय लगा देगा। उसने क्या किया, वापस यहीं से बाय लगा दिया। सर ये कौन सी बात है, थोड़ा सोचिए सर, ये तो बहुत बड़ी गलती है। इस ट्रेडिंग के अंदर
30% अकाउंट जो जीरो होते हैं, वो वाली कंडीशन बता रहा हूं मैं अभी इस टाइम। जब आपको पता है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब अगर हम सिंपल सी बात करें डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए ये आपका एक लाइन ग्राफ है। मान लीजिए ये जो ए पर्सन है, मैं इसको सिंपल रिप्रेजेंट करता हूँ, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, और ये जो सी पर्सन है इसकी डिस्टेंस 500 मीटर है, और सी और बी के डिस्टेंस भी 500 मीटर है। अब यकीन मानिए कोई एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन है जिसने 100 मीटर की डिस्टेंस तय की है, ठीक है। यानी ए और सी के बीच की डिस्टेंस, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 1000 मीटर है, और ए और सी के बीच में 500, और सी और बी के बीच की डिस्टेंस भी 500 मीटर है। एक एक्स पर्सन है जो 100 मीटर दूरी तय किया ए और सी के बीच में, यानी वो पर्सन यहां पर है, कहने का मतलब। अब ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, कोई इंसान यहां पर बता सकता है कि ये एक्स पर्सन तो आया ही नहीं, कि इस रास्ते पे आया ही नहीं, कोई सबूत है क्या? कोई एनालिसिस कर सकता है? कोई बता सकता है कि ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है, इसमें कोई बता सकता है कि एक्स पर्सन आया ही नहीं है, यानी वो आके चला गया वापस। यानी वो ए एक्स पर्सन जो है ए और सी के बीच में आया और वापस वो चला गया। अब ए और सी को पता है कि ये बंदा आया था, अब इनको क्या झूठ बता सकते हो क्या आप? नहीं बता सकते, 100% नहीं बता सकते आपकी ये झूठ है, नहीं, कभी भी ये झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक्स पर्सन आया ही है और उसने 100 मीटर की डिस्टेंस तय किया ही है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि सर आपने क्या किया, पहले जो दो ट्रेड लगी हुई थी वो है आपका ए और बी, ठीक है, जो 1000 मीटर की डिस्टेंस थी बीच में। अब आपने क्या कर दिया, बी पर्सन को हटा दिया और आप बोलते हो कि मैं तो सी पर्सन को लगा दिया, यानी 500 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया ट्रेड को। तो कहने का मतलब सर आपने जो यहां से ट्रेड जो ओपन की है, जिस स्थान से ही आप ट्रेड को काट रहे हो और वहीं से अगर वापस ओपन कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? ये क्या आपको प्रॉफिट देगा? थोड़ा समझिए, कोई बता सकता है मुझे कमेंट करके, क्या आपको प्रॉफिट देगा सर अगर आप जहां से ट्रेड काटी और वहीं से अगर वापस ट्रेड लगा रहे हो कि बाई में, तो क्या आपको ये ट्रेड प्रॉफिट में देगी या लॉस देगी? कोई मुझे कमेंट करेगा जो अच्छे से ट्रेनिंग ले रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ कमेंट रिसीव हुए हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो मेरे को चाहिए था वही कमेंट आए हैं, और कमेंट किया है लोगों ने लॉस। कहने का मतलब बिल्कुल, जिन्होंने भी लॉस का कमेंट किया है, थैंक यू डियर फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। चल, तो बिल्कुल सर आपको ये लॉस ही है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है, आपने अभी जैसे देख लीजिए, अभी आपके सामने अभी ये जीरो पे था, यानी $7 माइनस पे था, कोई बोले $7 माइनस चल रहा था यूरो यूएसडी के अंदर बात करें। हम बाकी ट्रेड को काट देते हैं, ये बाकी ट्रेड मैंने इसलिए लगाए थे क्योंकि कोई पर्सन ये कहे कि 0.01 पे प्रॉफिट नहीं होता, तो यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है दुनिया के अंदर, जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं वो 0.01 पे ही प्रॉफिट कमाते हैं।
ध्यान दीजिए, कभी भी 1 करोड़ रुपए बनाना है तो 1 करोड़ इसी के पीछे जीरो लगते हैं, ठीक है। कोई ये कहे कि इसके उल्टी तरफ जीरो लगा दो, क्या 1 करोड़ बनेंगे? नहीं बनेंगे। यही करता है आदमी यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर, उल्टे जीरो लगाता है। जहाँ 0.01 लगाना था ट्रेड, $100 के अकाउंट पे लगा रहा 0.10, उल्टे 1 करोड़ बना रहे हैं। तो सर पॉसिबल है ही नहीं लाइफ में, छोड़ दीजिए। उल्टे जीरो पे आप एक ही रहेगा, ठीक है। इसी कारण से जिस पर्सन का कॉल आया था, वो $3000 का अकाउंट है, वो उल्टे जीरो लगा रहते तो ये $3000 ही रहेंगे जिंदगी भर, ठीक है। कहने का मतलब, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स बताने जा रहा हूं। पहली गलती जो इंसान ने की थी यहाँ पर, सर कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना, बहुत ही एक रिलायबल क्वेश्चन और आंसर होता है, एक डिबेट होता है ट्रेडिंग के अंदर, वो मैं आपको इंक्वायरी दे रहा हूँ। जब भी आप हेज पोजीशन लगाते हैं, आप चाहे अपने माइंड में उतार लीजिए या किसी कॉपी में, या जब भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ट्रेड हेज पोजीशन में लग रही है, तो जब तक कंपनी का सिग्नल नहीं आता है, मैसेज नहीं आता उस सिग्नल पे, तब तक आप उस सिग्नल को काटोगे नहीं। चाहे उसमें $1 प्रॉफिट आ रहा हो, चाहे $10 प्रॉफिट आ रहा है, चाहे $50 प्रॉफिट आ रहा है, चाहे $100 प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अभी जूम कॉल सेशन पे हैं आप लोग, आप में से करीबन 20% जो लोग हैं वो मेरे को मैसेज करते हैं कि सर यूरो जेपीवाई प्रॉफिट में चल रहा है तो काट दूं क्या, जीबीपी आईयूडी प्रॉफिट में चल रहा है तो काट दूं क्या, जीबीपी यूएसडी प्रॉफिट में चल रहा है तो काट दूंगा। सर आप काट के क्या करोगे? चलिए आपने मान लीजिए काट दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? क्या करोगे? मान लीजिए सेल का सिग्नल चल रहा है अभी माइनस में, आपके मान लीजिए अभी ये $1 प्रॉफिट में चल रहा है, मान लीजिए ये $1 प्रॉफिट में चल रहा है, मैंने इसको काट दिया, ठीक है, मैंने काट दिया। लेकिन मैंने किया क्या? बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी गलती। क्योंकि आपको पता ही नहीं है जब मार्केट का ट्रेंड क्या है, तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो? ये तो चलिए आपने $1 पे प्रॉफिट काटा, लेकिन जो लॉस में जो ट्रेड कर चलती है उसका नहीं पता अपने को, उसका नहीं पता। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, $1 प्लस में तो काट देंगे, लेकिन जो यहाँ पर ऊपर माइनस जो दिख रहा है, ऊपर जो माइनस दिख रहा है, ये कोई नहीं देखता। क्यों? सर आपके प्रॉफिट कमाने पे ट्रेड नहीं होने वाली। आप जो हिस्ट्री के अंदर ट्रेडिंग के अंदर जो डॉलर इकट्ठे करते हो, वो एक्चुअल ट्रेड नहीं है। एक्चुअल फॉरेक्स जो ट्रेडर होता है, वो सदा ध्यान दीजिए यहाँ पर सबसे कम ट्रेड रखता है। वो यही चाहता है कि यहाँ पर जितने भी ट्रेड्स लगी हुई है उनको खत्म करें, क्योंकि ये जितने भी लाइव ट्रेड हैं, ये अगर आप रखोगे तो यहाँ पर दो दुश्मन होते हैं, दो एनिमी होते हैं जो आपको नष्ट कर देंगे। पहला, आपका स्वेप चार्जेस लगना चालू हो जाते हैं। दूसरा, जो दुश्मन है सबसे बड़ा, मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल जो गैप अप जिसे बोलते हैं, वो अगर हम एनालिसिस नहीं करेंगे, जो न्यू यूजर्स के साथ होता रहता है, खैर हम तो आईजी मार्केट्स के एजुकेशन के साथ काम करें तो ये तो आपके साथ सेकंड दुश्मन तो होने वाला नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी ट्रेड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर इंसान क्या गलती करता है, यहाँ पर 10 ट्रेड चल रही है लाइव, और सबसे बड़ी गलती क्या करता है, 10 ट्रेड तो चल रही है
लेकिन यहाँ पर $500 माइनस चल रहे हैं $2000 के अकाउंट, क्योंकि वो इंसान क्या करता है, माइनस वाली ट्रेड को तो देख ही नहीं रहा, प्लस वाली जो ट्रेड है वो $1 $2 $5 $10 जैसे ही आता है वो कट कट कर देता है। तो डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए आज के बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है वाकई, तो इस गलती को आज से माइंड में बिठा लीजिए कि हमको ये गलती नहीं करनी। अगर आप ये गलती करते हो तो वाकई आप जहां थे वहीं रहो, चाहे आपका अकाउंट $10,000 का है, चाहे $5,000 का है, चाहे $100 का है, चाहे $1,00,000 का है। क्योंकि आपने जब प्रॉफिट को देखते जा रहे हो, यानी जहां पर, यही रीजन है डियर फ्रेंड्स, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं कि एक इंसान है $1 प्रॉफिट करके 90 ट्रेड प्लस में काट रहा है, यानी $90 उसका प्रॉफिट कमाया उसने एक महीने के। ध्यान से समझना इस कैलकुलेशन को, एक महीने में उसने प्रॉफिट कमाया $90, $1 $2 $3 करके, यानी मान लीजिए $200 का अकाउंट है। अब ये जो $10 $1 जो कमा रहे थे, उसमें से आप सभी लोगों को पता है, मैं ऑलरेडी ये रेशियो बता चुका हूं कि 30% जो सिग्नल होते हैं, चाहे दुनिया का कोई सा भी एक्सपर्ट हो, वो डायरेक्ट हिट पोजीशन पे काम करते हैं, और 70% जो सिग्नल है वो बैकअप हिट करते हैं, यानी बैकअप लेके फिर हिट करते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फैक्टर लगते हैं। टेक्निकल एनालिसिस अलग लगता है, फंडामेंटल एनालिसिस अलग लग रहा है, न्यूज एनालिसिस अलग लग रहा है, आपका कैलेंडर एनालिसिस, कंट्री वॉल्यूम, बहुत सारे एनालिसिस लगते हैं डियर फ्रेंड्स एक सिग्नल को बनने में। तो जाहिर सी बात है बैकअप सिग्नल तो होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है, जो आपको गलती क्या नहीं करना है वो ये है, यहाँ पर उस इंसान ने 90 ट्रेड प्लस में काटा और 10 ट्रेड ऐसी होगी माइनस में, जो 1 या 2 महीने के अंदर वो पूरे अकाउंट को जीरो कर देती, क्योंकि उसने क्या किया, लॉस को कभी देखा ही नहीं। वो बस प्रॉफिट जैसे ही आता कट कर देता, प्रॉफिट जैसे ही आता कट कर देता। और यही कारण है, आप दुनिया के कितने ही अकाउंट उठा के देख लीजिए, जिन लोगों के भी जीरो हुए हैं आज दिन तक फॉरेक्स में, उनकी डियर फ्रेंड्स 90 ट्रेड प्लस में पॉजिटिव दिखेंगी, और 10 ट्रेड ऐसी होगी माइनस में जो पूरा अकाउंट जीरो कर देती। यही कारण है जो मैंने अभी बताया, क्योंकि लोग प्रॉफिट को देखते हैं, जैसे ही ब्लू कलर आता है प्रॉफिट देखते ही काट देते हैं, ब्लू कलर आया प्रॉफिट आते ही काट देते हैं, जबकि रेड लाइन को कोई नहीं देखता, चाहे उसका $500 ही माइनस क्यों नहीं चल रहा हो। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब सिंपल सी बात है, मैं आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप ऑलरेडी आईटी मार्केट्स की एजुकेशन के साथ काम कर रहे हो, नो डाउट, बट उसके अंदर भी बहुत सारे लोग सातरीपंथी करते हैं, सिग्नल नहीं लगाते। मैं जैसे आपको लाइव बताना चाहूँ, आज ऑलरेडी अगर मैं आपको लाइव बताऊं तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑलरेडी आपको दे रखा होता है, दे रखा है कि कंपनी के मुताबिक आपकी 1000 पॉइंट की हेज पोजीशन थी, लेकिन 500 पॉइंट पे आपका 129 पे सेल था, और जैसे ही मार्केट बाय में गया तो कंपनी के मुताबिक आपका जो सिग्नल था 500 पॉइंट का प्रॉफिट हो चुका था। तो अब जो है उसके अनुसार 500 पॉइंट का ही आपको लॉस है, डिफरेंस बाय और सेल के बीच में, ठीक है। अब वहां से आपको जिस दिन मैसेज आया था ये, तो वहां लिखा हुआ था कि सर, साफ साफ देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर कट लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि आईजी मार्केट जीबीपी जेपीवाई सिग्नल डिफरेंस 500 पॉइंट है, और इमीडिएट हेज पोजीशन नाउ, दैट मींस बाय करना है, और नाउ सैम लॉट साइज, यानी आपको बाय करना था। और देख लीजिए यहाँ सेल टीपी रिमूव, आप सभी लोगों को पता, जब भी हेज पोजीशन लगाते हैं तो हमारा का टीपी हटा देते हैं, ये अंडरस्टूड है डियर फ्रेंड, जितने भी लोग हैं अंडरस्टूड होना चाहिए, जब भी आपकी हेज पोजीशन में ट्रेड जाते हैं तो आपका टीपी रिमूव कर देना, ठीक है। हेज पोजीशन का मतलब ही यही है, अगर फिर वन साइड अगर आप टीपी लगा के छोड़ोगे तो फिर हेज पोजीशन कैसे हुआ।
जब भी हेज पोजीशन सिग्नल जाता है तो आप उसका टीपी हटा दीजिए, बाई और सेल दोनों का। तो डियर फ्रेंड्स, अब 500 पॉइंट का सिग्नल था, आप आज देख सकते हैं अभी 132.800 के करीबन मार्केट था। तो कंपनी के मुताबिक उन्होंने अभी मैसेज किया था कि 200 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है और 132 का आपका सेल का टारगेट डाल दीजिए। तो कहने का मतलब आपका ये जो सिग्नल था जीबीपी जेपीवाई, जो सिग्नल आया था उस टाइम भी 200 पॉइंट का ही प्रॉफिट हो रहा था और हेज पोजीशन। तो कहने का मतलब सिंपल सी कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब एक सिंपल सी कंडीशन है कि जिन लोगों ने बिल्कुल हेज पोजीशन लगाया होगा वो आज नाइट को ही फ्री हो जाएगा, क्योंकि जीबीपी जेपीवाई का डाउन ट्रेंड आएगा 800 से 900 पॉइंट का। मैं भी पॉसिबल आज नाइट की क्लोजिंग या कल की ओपनिंग पे तो वो बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। और जिन लोगों ने बात नहीं मानी वो उलझे रहेंगे। तो मैंने इसीलिए अभी व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया था आप लोगों को, ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है डियर फ्रेंड्स। सर एक बात बताइए, 24 घंटे में से अगर हम 10 मिनट का टाइम निकाल के आप सब इतना सब कुछ तो कर ही सकते हैं। अगर हमारे पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता। फिर देखिए यहाँ पर मैंने लिखा था साफ साफ, डियर लीडर्स, जिनका भी हेज पोजीशन नहीं लगा हुआ है था जीबीपी जीपीवाई में वो मुझे पर्सनल मैसेज करें। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, मैं वो नहीं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब जिन लोगों ने भी मुझे मैसेज किया तो मैं देखना चाहता हूं कि कौन पर्सन यहाँ पर बात मान रहा है और कौन नहीं मान रहा। तो मैंने डायरेक्ट उनको यही लिख के भेजा था कि सर आपका प्लस हो रहा है चाहे माइनस हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है चाहे प्रॉफिट हो रहा है। ये गलती आज आपको ये सिखाएगी कि आपको यही फॉलो करना है इंस्ट्रक्शन, तभी आप जीत में हो सकते हैं। नहीं तो आपका माइंड जो लगाया है वो आप देख सकते हैं लाइव रिजल्ट में लॉस में कटेगी ट्रेड 132, ठीक है। तो ध्यान रखें इन चीजों को। चलिए, तो आई होप डियर फ्रेंड्स का क्लियर है आप लोगों को। एक बार कमेंट करेंगे आप लोग। आई होप, मैं समझूंगा कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी। तो डियर फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। देखो यहाँ पर हम तहे दिल से आज इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीख रहे हैं भी प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो आप भी थोड़ा वही मिस्टेक ना करें। जब सीधी सी बात है सर, बनी बनाई चपाती बन तवे से बन के और आपके थाली में पहुंच रही है, खाने की देरी है, तो फिर आप उस खाने के अंतराल में भी आप इतना डिफरेंस क्यों कर रहे हो? वाई? ये तो सोचने वाली बात है बहुत बड़ी। एक इंसान एक इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वो समझ रहा है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो सर फिर उसके पास उसकी जिंदगी में कुछ नहीं है। नेग्लिजिबल, द पावर ऑफ मैट्रिक्स, कुछ नहीं होने वाला फिर। तो इन चीजों को समझे सर। देखिए ट्रेडिंग करना और ट्रेड लगाना ये कोई ट्रेडिंग नहीं है। ये जो फैक्टर हैं ये नहीं समझेंगे तो ट्रेडिंग होती क्या है? एनालिसिस करना जरूरी है डियर फ्रेंड्स। हम आज नए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी प्रैक्टिकल सीख ही रहे हैं ना। आज मैंने अभी आपको लाइव दिखाया है, तो आई होप चाहे नया से नया यूजर होगा तो भी बहुत अच्छा 50% तो समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया है। हाँ बिल्कुल सर, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सुरेंद्र जी नए हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, इसको एनालिसिस कीजिए और फॉलो कीजिए, जो भी आपको सिग्नल मिलता है उसी के अनुसार चलिए। और अगर आपको अपना माइंड से कोई ट्रेड को सॉल्व करना है, हेज पोजीशन को, या आपको ऐसे करना है कि मैं अगर ऐसा करता, ठीक है, यानी आपके रियल अकाउंट में जो, जैसे मैं आपको एक रोड में बताता हूँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जैसे अभी जिन लोगों ने भी अभी हेज पोजीशन नहीं लगाया था, तो उनके लिए मैं एक असाइनमेंट देता हूँ आपको।
आप क्या कीजिए, रियल अकाउंट में जो आपको सिग्नल मिल रहे हैं, आप रियल में जो भी आपको बोला जा रहा है उसको फॉलो करते हुए सिग्नल लगाइए। हेज का आया तो हेज लगा दीजिए, लेकिन आप वही सिग्नल डेमो पे अप्लाई कीजिए और थोड़ा अपना शैतानी माइंड लगा के देखिए कि जैसे आपका प्रॉफिट में आता है तो आप सिग्नल काटते हैं तो आपको कितना बड़ा लॉस होता है। आप डेमो पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत टाइम ले लिया मैंने, सॉरी उसके लिए, बट ये भी बताना जरूरी था क्योंकि हम नए हैं तो क्या हुआ, हम पुराने होके थोड़ा पैसा बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्टेप थे, डोज थे, तो बताने जरूरी थे। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, मनदीप जी ने बिल्कुल अच्छा कमेंट किया है, बनी बनाई रोटी है तो खा लेना में फायदा है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, और हम आगे बढ़ते हैं, और आज के सेशन जो है थोड़ा टाइम ले लिया मैंने, आधा घंटा, लेकिन वो भी बताना जरूरी था क्योंकि सेशन से ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तो हम लाइव कर रहे हैं अभी, तो ताकि हमारा बी प्रैक्टिकल जो है वो नॉलेज जो है वो अच्छे से और क्लियर हो सके और हम अच्छे से आगे बढ़े पाए। ठीक है, चलिए तो हम सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं, हमारे सक्सेस रोड मैप की ओर आगे बढ़ते हैं। और अभी भी बहुत सारे लोगों को सिग्नल नहीं लगाना आ रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, सिग्नल कैसे लगाते हैं, तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का सक्सेस रोड मैप आपको कंप्लीटली देखना है और इसके अंदर ध्यान देना है कि आपको क्या टर्म्स एंड कंडीशन यूज करना है। ये जैसे आपका, अब मेरे अंदाज में या तो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा लेकिन कल तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको जरूर फॉलो करना। ये ग्रुप के अंदर या आप जेरोक्स निकलवा लीजिए या मैसेज के अंदर टाइप कर लीजिए। और जैसे आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग का सक्सेस रोड मैप कंप्लीट होता है तो मैं आपको जो 12 पॉइंट शुरुआत में पिछले 1.5-2 महीने पहले मैंने एक सेशन लिया था, उसके अंदर बताया था कि अगर वो 12 पॉइंट को आप नजर रखते हो और अपने माइंड में और जहन में रखते हो तो जिंदगी भर आपको लॉस होने के चांसेस है ही नहीं, मतलब लॉस होगा ही नहीं अगर वो 12 पॉइंट को आप याद रखते हो। ठीक ठीक है, तो मैं सक्सेस रोड में के साथ ही उनको ऐड करना चाहूंगा। जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम पहले इसको कंप्लीट करना चाहेंगे। ठीक है, चलिए। बिल्कुल मनोज जी, सही कह रहे हो आप। 15-20 मिनट जो मैं ये टाइम लेता हूँ तो ये आप ही के डाउट से बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए और वो गलती नहीं करें आप। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन शेयर करते हैं और हम पहुंचते हैं हमारे सेशन पे, और सेशन जो है आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपका आज चाहे नए यूजर हो चाहे पुराने यूजर हो, आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से अगर आप इसको फॉलो करते हो तो जिंदगी भर प्रॉफिट ही कमाओगे, नुकसान के चांसेस कहीं नजर आएंगे ही नहीं। यानी कहने का मतलब जैसे इंसान खाली बैठा रहता है तो उसको रॉन्ग थॉट ज्यादा आते हैं, तो कहने का मतलब वो जो थॉट है वो आपके नेग्लेजिबल हो जाएंगे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप इस सक्सेस रोड मैप को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, तो इसको हम एनालिसिस करते हैं पहले, ये क्या है, नए लोगों को भी समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, सिंपल भाषा में समझेंगे हम सभी लोग। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग सक्सेस रोड मैप के अंदर यहाँ पर लिखा है ऊपर, तो स्टेप फॉलो। पहला स्टेप में मैंने लिखा है, हिंदी भाषा में मैंने यूज करके लिखा है ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके, तो मैंने लिखा है यहाँ डियर फ्रेंड्स, आप रीड कर सकते हैं। जितना आपका अकाउंट साइज होता है उसका सदैव 100% रेशो पर प्रॉफिट बनाए
ना कि फंड को लॉस करके। रिमेंबर, रिस्क रिवार्ड रेशियो उसका 200% रेशियो ना जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब मैं ऑलरेडी कल बता चुका हूं, यानी आप किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर कर रहे हो, आपकी जेब में 100 रुपए हैं, तो 50 रुपए का अगर लॉस किया आप लोगों ने तो 50 रुपए बचे हैं आपके पास। वापस इसको 100 रुपए बनाना है तो आपको 200% की ग्रोथ लेनी पड़ेगी। यानी आपने लॉस करते टाइम जो परसेंट था वो 50% था, और गेन करते समय वापस प्रिंसिपल तक पहुंचने के तक आपको 4 गुना, 4 टाइम्स आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। यानी आपके प्रिंसिपल को वापस कवर अप करने के लिए 4 गुना रिस्क उठाना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। लाइफ के किसी भी बिजनेस के अंदर, आप ट्रेडिंग ही नहीं, आप किसी भी बिजनेस के अंदर देख सकते हैं। तो मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा है यहाँ पर। उसके बाद में एग्जाम्पल भी लिखा है। जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ट्रेडिंग में, उसका सदैव 50% पैसा ही ट्रेड में लगा। बिल्कुल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है डियर फ्रेंड्स। जो नए लोग होते हैं खासकर, तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए आप कोई भी पर्सन है, जैसे आज आईजी मार्केट में करीबन 5-10 आईडी का एक्टिवेशन हुआ, मान लीजिए वही लोगों को हम एग्जांपल लेते हैं। 10 के 10% ये चाहते हैं कि मैं 1 लाख रुपए से आज ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, ठीक है। उनका जो नजरिया है 10% का, वो ये है कि वो 1 लाख रुपए से इस ट्रेडिंग के अंदर मार्केट में एंटर करें। लेकिन एक कंडीशन है डियर फ्रेंड्स, जितने भी नए लोग हैं ध्यान दीजिए। आप सभी को ये बात तो पता है कि जब भी हम किसी बिजनेस में या किसी कंपनी में जॉब करने जाते हैं, अच्छा एक शॉर्ट एग्जांपल से हम समझना चाहेंगे इस चीज को। हम बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूंगा ये 50% का कवर अप क्या है सटीक भाषा में। आप सभी लोगों को पता है, सिंपल भाषा में, हम एक लर्निंग पार्ट में है, आज एंट्री पार्ट में है। मान लीजिए आपकी अचानक से, जितने भी लोग हैं यहाँ पर जूम कॉल में 100 के आसपास है, मान लीजिए सर, एक बात मान लीजिए, लेट्स, हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर 100%, हमारी जॉब आज गूगल, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग जाती है हमारी, ठीक है। हमारी जॉब किस में लगी? गूगल के अंदर। और हमारा पैकेज है 1 करोड़ से ऊपर मंथली, एक्सेप्ट करना, ठीक है। सर वहां पर जब आपका पैकेज अगर 1 करोड़ रुपया है हमारा सभी का, तो आपने एक एनालिसिस तो जरूर किया होगा। जैसे आपका जॉब सिलेक्शन हुआ और आपको पैकेज मिला, तो इस बात का तो आपको एनालिसिस हो गया होगा कि यहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति की एंट्री नहीं हो सकती, एक विदाउट लर्निंग पर्सन की एंट्री नहीं हो सकती इस गूगल के अंदर। यह तो फैक्ट है कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आया हुआ पर्सन है, या हमारी इंडिया की टॉप आईआईटी कॉलेज है, रुड़की है, मुंबई है, दिल्ली है, ठीक है, इनसे आया हुआ वो, ठीक है। चलिए, तो बेस्ट एजुकेशन यहाँ पर फील्ड अप होती है 1 करोड़ के पैकेज के लिए, चलिए मान लेते हैं। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो आप सभी लोगों के माइंड में होना चाहिए इस बात का, कि हमने जैसे ही एंट्री ली गूगल के अंदर, आपका यहाँ पर थोड़ा रुतबा जो है वो अलग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सर आपने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में एंट्री की है, और वहां पर आप इतनी सिंसियरिटी से काम करोगे, क्योंकि जब इससे बड़ा कोई है ही नहीं तो इससे आप वहां से गलती नहीं करोगे। यानी कहने का मतलब, आपने गूगल में एंट्री ली, हम हाई प्रोफेशनल लर्निंग पार्ट पे थे तो हमारी जॉब लगी, और हम दूसरी गलती ये नहीं कर रहे हैं इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में, कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, अगर हम इसमें गलत करते हैं तो शायद हमारे को
इसका बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, जुर्माना हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी गलती भी, आपको पता है ना, एक सॉफ्टवेयर का कोड जब तैयार होता है उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू अगर 0 की जगह 1 भी रन हो जाए डियर फ्रेंड्स, तो सॉफ्टवेयर का जो कोड रन परसेंटेज है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल में आता है, यानी वो रिजल्ट ही नहीं देगा आपको। चाहे आपका C++ में हो, चाहे PHP में हो, चाहे जावा में हो, चाहे पाइथन में हो, कुछ कोई सी भी लैंग्वेज में हो, यानी वो रिजल्ट ही नहीं देगा आपको। तो कहने का मतलब, सारांश, मोरल जो है, जब गूगल के अंदर आपने एंट्री की, हम सभी लोगों ने, तो हमने सोचा कि हम बहुत अच्छे लर्निंग पर्सन है, जो हमारे को अच्छी जॉब मिली यहाँ पर। और दूसरा जो फैक्टर है कि हम बहुत ही सिंसियरिटी से यहाँ पर वर्क करेंगे कि हमारा अच्छा पैकेज बने और हम अच्छा पैसा बनाए, और लोगों की, जब सबसे बड़ी कंपनी में काम कर रहे तो लोगों के हाव भाव में तो आने वाला है। दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, दैट मीन्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट भी फॉरेक्स मार्केट है। और अगर आप यहाँ पर लर्निंग के साथ अगर सिंसियरिटी से आप काम नहीं करोगे, तो जो गूगल करेगा वैसे ही फॉरेक्स करेगा। इसी कारण से लोग एग्जिट ले लेते हैं, तुरंत ही ये एग्जिट कर देता है। यहाँ पर नोटिस आता है, डायरेक्ट ही डिक्लेयर करता है आपको कि क्या आप कर रहे हो सर, आपका कोड ही गलत है, आप कैसे जॉब हो गई आपको 1 करोड़ के ऊपर। तो दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स, आप एक बात सोचिए, अगर आप फॉरेक्स में 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं तो फिर आपके पास नोटिस नहीं आएगा क्या? 100% आएगा सर। पर डे पर ट्रेड पे आपको हर नोटिस मिलेगा, पर ट्रेड पे आपको नोटिस मिलेगा। यही कारण है कि फॉरेक्स के अंदर हर ट्रेड आपको एक अच्छा सा कोड सिखाई जाती है कि ये ट्रेड मेरे को क्या गलत किया तो मैंने क्या भुगता। यहाँ पर जुर्माना भी तुरंत होता है और तुरंत रिजल्ट भी तुरंत आता है। तो ध्यान दे, एक सिंसियरिटी, जितनी हाई क्वालिफिकेशन में हम काम कर रहे हैं उतना ही ये बड़ा मार्केट है डियर फ्रेंड, समुद्र जैसा मार्केट है। बड़ी सिंसियरिटी से आप काम करेंगे, 100% पैसा बनाएंगे। अब यहाँ पर सेकंड रीजन जो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, 50% कवरअप क्या होता है। अब आप सिंसियरिटी से काम कर रहे हैं, एक विदाउट लर्निंग पार्ट से हम इस मार्केट में एंट्री की है, ठीक है, विदाउट लर्निंग पार्ट पे हमने इस मार्केट में एंट्री की है डियर फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब, हम तो बिल्कुल नए हैं इस मार्केट में, हम तो बिल्कुल नए हैं इस मार्केट में। तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आपका पैकेज 1 करोड़ रुपए होगा? ये तो गलत सोच रहे हो ना आप। आपने बस 1 साल, 2 साल, 3 साल का एक्सपीरियंस लेके ये बोल रहे हो कि मैं 1 करोड़ रुपए पे पहुंच जाऊंगा, तो ये तो आपका अहम हुआ सर, ये आपका अहम है, आपने एजुकेशन नहीं ली। यही करता है डियर फ्रेंड ट्रेडिंग के अंदर। तो ये अहम को तोड़ने के लिए आपको क्या करना है, जितने भी नए लोग हैं, 50% कवरअप क्या होता है, तो मैं आपको एनालिसिस करवा देता हूँ आपको। ये जो 50% है इसको कवरअप क्या बोला जाता है। जितने भी न्यू यूजर होता है उनके सामने एक कंडीशन होती है कि वो इस मार्केट में एंटर कर रहा है 1 लाख रुपए से। तो ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप नए हो, लर्निंग पार्ट में हो, तो ध्यान दीजिए, आप करीबन आप 50,000 से ही शुरुआत में एंटर कीजिए और अगले 3 महीने तक आप इसी फंड पे ट्रेड करें। अगले 3 मंथ तक आप इसी फंड पे ट्रेड करें, चाहे आपके घर पे अरबों खरबों रुपए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है सर। मनी मैनेजमेंट, पैसा मल्टीप्लिकेशन, रोड मैप को देखता है, आपकी जो अहम है उसको नहीं देखता, ठीक है। चाहे आपके घर पे अरबों रुपए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है मार्केट को। आपका मनी मल्टीप्लिकेशन आप कैसे कर रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा रोड मैप है। तो डियर फ्रेंड्स, कहने का मतलब, जितने भी नए लोग हैं इस इंडस्ट्री में हमारे साथ जो भी काम आ रहे हैं, आपकी चाहत और आपके मन में है कि मैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख से मैं स्टार्ट करूंगा ट्रेडिंग, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी नए यूजर हैं उनको मेरी तरफ से 50% कवरअप का मतलब होता है इस ट्रेडिंग मार्केट में उसका 50% पैसा ही आपको लगाना। यानी आप चाहते हैं कि 1 लाख से मैं शुरुआत करूं, तो आप 50,000 से शुरुआत करें। क्यों करें उसके पीछे मैं रिजल्ट भी बता देता हूं। क्यों करें 50,000 से स्टार्ट?
ये जो 50,000 है, ये आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, क्योंकि आपका एक तो छोटा अकाउंट है, तो आप गलती नहीं करोगे, मल्टीपल ट्रेड ओपन नहीं करोगे, लॉट साइज ज्यादा नहीं लगाओगे। दूसरी गलती जो इंसान खासकर यहाँ पर करता है, वो ये सोचता है कि जब 50,000 रुपए पे $10 निकल सकता है, तो मैं अगर 1 लाख रुपए लगा दूं तो मैं $20 निकालूंगा। और ये आप में से 100% जितने भी लोग हैं, ये सोच हर पर्सन की यहाँ पर इस ट्रेडिंग मार्केट में, और ये सबसे गलत सोच। जो इंसान ये सोचता है कि मेरा अकाउंट 50,000 रुपए का है तो $10 निकल रहे हैं, तो अगर मैं 1 लाख रुपए लगा दूं तो मेरे को $20 का प्रॉफिट निकलेगा। क्या डियर फ्रेंड्स, क्या मैं राइट बोल रहा हूँ? आप में से मैं बता रहा हूँ, जितने 100 है, 100 में से 100% सारे लोग आप ये बात सोचते हो। एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग। 100% ये बात आपके मन में आती है, चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, क्योंकि स्वार्थ तो अंदर छिपा हुआ है डियर फ्रेंड्स, ये कभी नहीं जाने वाला। यस और नो तो आपकी माइंड में सदा फिट है, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तो मैं एक बार कमेंट चाहूंगा, तो यहाँ लोगों ने कमेंट किया है, बिल्कुल ये बात आई, यू आर राइट सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये 100% है, ये इंसान की फितरत का खेल है। ये ट्रेडिंग ही नहीं, आप किसी भी बिजनेस में अंदर काम कर रहे हैं कि एक फ्लैट अगर आपका 5 लाख में बिक गया, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि अगर मैं 10 लाख लगा देता तो मेरा 2.5 लाख रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता। ये तो हर इंसान की फितरत है, चाहे वो दुनिया का कोई सा भी बिजनेस वो चूज कर रहा हो। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपके माइंड में ये सवाल आया, तो कहने का मतलब आप इस संसार के अंदर उन चीजों को आप भूल चुके हो जिनकी आपको मूलभूत जरूरत है। मूलभूत जरूरत का मतलब होता है कि जो आप काम 50,000 रुपए पे आप काम करना चाह के, और मनी मैनेजमेंट से जो पैसा बनाना आपको सीखना था, वो आप 1 लाख रुपए पे नहीं सीख सकते। ये लिख के ले लीजिए। जो बंदा, आपको ये एक सिंपल एग्जांपल से अगर हम 30 सेकंड के लिए अगर समझना चाहें, अंडरस्टूड करना चाहें, एक पर्सन है, शुरुआत के अंदर जॉब लगता है तो उसका 10-15 हजार 20 हजार ही सैलरी होता है। कोई इंसान का ऐसा नहीं हुआ कि वो डायरेक्ट 1 लाख से उसका सेशन स्टार्ट हुआ, मतलब उसका हाई पैकेज से स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट होता है 10-15 हजार से? क्यों धीरे धीरे, जैसे अपन मास्टर डिग्री की भी बात करें, टीचर्स के ग्रेजुएशन की, तो पहले 13 हजार, फिर 20 हजार, फिर 30 हजार, 50 हजार, फिर 1 लाख। डिपेंड करता है उसकी एजुकेशन के अनुसार, उसका कैटेगराइज कौन सा है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, उसके अनुसार उसको पैसा मिलता है। तो कहने का मतलब, जब गवर्नमेंट ने आपको कैटेगराइज कर दिया, तो सर आप क्यों कैटेगराइज कर रहे हो अपने आप को? आपको क्यों रखा है सबसे कम वेतन पे? क्योंकि आपको गवर्नमेंट ही चाहती है कि आप मनी मैनेजमेंट करना सीखे, क्योंकि जो आप काम 13 हजार, 20 हजार, 30 हजार के अंदर कर सकते हैं, तो जो आपका आने वाला जो वेतन है वो आपका मनी मैनेजमेंट के रूप में काम करे, और आप उस धन को मनी मल्टीप्लिकेशन के रूप में काम कीजिए। और हर बिजनेस में जो जो भी लोगों ने आज दिन तक सक्सेस हासिल की है, वो बिल्कुल यही रोड मैप अपनाते हैं डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो काम सबसे कम फंड में आप मनी मैनेजमेंट करना सीख सकते हो, वो बड़े अकाउंट में नहीं सीख सकते। तो कहने का मतलब, जितने भी नए लोग हैं, 50% जो आपकी मन में है कि मैं $500 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले वो $250 से स्टार्ट करें। जब आपको लगता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर जैसे जैसे आपकी स्टेप दिन बाय दिन आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हो, लर्निंग पार्ट रखते हो, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपका 1% भी फंड निकलता है पर डे आपके प्रिंसिपल का, तो डियर फ्रेंड्स 3 मंथ के अंदर आपका वो जो प्रिंसिपल है, यानी 50,000 रुपए है, वो 1 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या आपको मैक्सिमम पैसा लगाना चाहिए, क्या उसका हाफ में ही काम करना चाहिए? यस और नो डियर फ्रेंड्स, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग। क्या जो काम हम
कम फंड में अच्छा कर सकते हैं वो क्या ज्यादा फंड में अच्छा रहेगा कि बुरा? जो अच्छा बोलना चाह रहा है वो यस लिख के बोल दीजिए, और वो जो बुरा बोलना चाह रहा है वो नो लिख के भेज दीजिए। तो मैं नो के फेवर में ही जानना चाहूंगा, क्योंकि यस के फेवर में तो मैं मानूंगा कि वो इंसान बहुत ज्यादा स्वार्थी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स तो आए हैं मेरे पास। कम में करना चाहिए ताकि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनी मैनेजमेंट कर सके। चलिए, तो कहने का मतलब सिंपल समझ में आया डियर फ्रेंड्स? जितने भी नए लोग हैं तो उनके लिए मैंने ये थोड़ा 10 मिनट का सेशन लिया, क्योंकि उनको पता रहना चाहिए। क्योंकि मनी मैनेजमेंट जब आप शुरुआत से ही, ये जो डबल एम है डियर फ्रेंड्स और डबल आर है, आपकी जिंदगी के हर घंटे, मिनट, सेकंड, 24 घंटे, प्रतिदिन, साप्ताहिक, मंथली, ईयरली, हाफ ईयरली, अगर आप इस एनालिसिस पे काम करते हो तो हर टाइम आप प्रॉफिट बनाओगे। क्योंकि डबल एम और डबल आर है, यानी मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशो। तो आप इस पे काम करते हैं तो दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस बना ही नहीं जिसके अंदर आप लॉस कर ले। ठीक है, लॉस होगा ही नहीं, बट लोग इन पे ध्यान देते ही नहीं है। क्योंकि इंसान क्या करता है, थोड़ा सा धन कमा लेता है, स्वार्थी जीवन में आ जाता है, और फिर वो ईश्वर ऊपर से देखता ही है, आप सभी को पता है। ठीक है, चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक मैंने कंप्लीट किया, तो 50% कवर अप आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद में मैंने लिखा था डियर फ्रेंड्स की स्टेप 2, कंडीशन। अब है यहाँ से आपका प्योर मनी मैनेजमेंट, जो वाकई आपको मनी मैनेजमेंट करना सिखाता है डियर फ्रेंड्स। तो वो है डियर फ्रेंड्स आपकी कंडीशन 2। और हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग का सक्सेस रोड मैप का सबसे बड़ा जो शपथ है या पॉइंट है, जो वैल्यूबल कैटेगराइज पॉइंट है, वो यही है। प्योर मनी मैनेजमेंट हम किसे कहेंगे? ये आपके दुनिया के सारे ही बिजनेस पे ये फैक्टर लागू होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहूंगा। वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर्मूला ये है डियर फ्रेंड्स, P/L, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का सबसे बड़ा अगर मीनिंग पॉइंट आपको देखना है प्योर मनी मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, तो पहली बात लिखना चाहेंगे यहाँ पर, आपका जो प्रिंसिपल है, अमाउंट प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो मान लीजिए एक्स है। ठीक है, यानी डिपॉजिट अमाउंट जो समझ लीजिए, प्रिंसिपल का मतलब आपका डिपॉजिट अमाउंट समझ लीजिए, ताकि हम सिंपल भाषा में समझ सकते हैं। डिपॉजिट अमाउंट आपका एक्स है। ठीक है, और लॉस अमाउंट जो है वो है आपका वाई, और प्रॉफिट जो अमाउंट है वो है आपका जेड। ठीक है, डिपॉजिट अमाउंट एक्स है, लॉस अमाउंट वाई है, और प्रॉफिट अमाउंट जेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिपॉजिट अमाउंट यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आपने पैसा इन्वेस्टमेंट किया। अगर स्टार्टअप या स्टार्टिंग फेज लिख देते हैं यहाँ पर सिंपल, स्टार्टिंग फेज पर्सन फंड मैनेजमेंट स्टार्टिंग फेज पर्सन फंड मैनेजमेंट लाइक, ये क्या इशारा कर रहा है, यानी हम नए हैं, ठीक है। तो प्योर मनी मैनेजमेंट का एक सिंपल फॉर्मूला हम डिफाइन करना चाहेंगे, तो वो क्या है, ठीक है। क्योंकि हम स्टार्टिंग पर्सन में, स्टार्टिंग फेज में हैं, तो आप हमको फंड मैनेजमेंट भी करना है, तो उसकी क्या शर्तें हो सकती है, क्या फॉर्मूला तैयार हो सकता है। तो फॉर्मूला इस तरह से तैयार होगा डियर फ्रेंड्स, प्रॉफिट फेज, ठीक है, यानी आपका डिपॉजिट अमाउंट, तो मैं इसको डी ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स शॉर्ट फॉर्म के लिए। डी ए इज इक्वल टू वाई, डी ए इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, ठीक है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं अपन, और लॉस जो अमाउंट है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ, लॉस अमाउंट एल ए, उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ आपके वाई से, और प्रॉफिट अमाउंट को मैं कर रहा हूँ पी ए, जिसे हम जेड बोल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी हमारी जो तीन लैंग्वेज है वो आपकी एक्स वाई जेड में चेंज हो चुकी है। हमारा डिपॉजिट अमाउंट, प्रॉफिट और लॉस, तीनों हमारी एक्स वाई जेड वैल्यू में कन्वर्ट हो चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक बिगिनर पर्सन है, उसको लॉस होता है अपना प्रिंसिपल का 50%, यानी लॉस, बिगिनर लॉस, बिगिनर लॉस डी ए, यानी कहने का मतलब बिगिनर जो लॉस है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है एक्स इनटू 50%, ठीक है। यानी जो आप बिगिनर में फेज में हो तो आपको जो लॉस हुआ, कहने का मतलब, या आप ये मान लीजिए लॉस की जगह आपने 50% कवर अप किया, कि जैसे मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आपने 50,000 का डिपॉजिट किया, तो आप उसका प्रिंसिपल का 50%, ठीक है, प्रिंसिपल का 50% हमने डिपॉजिट अमाउंट का, तो उसको मैंने लिया है लॉस पॉइंट के बिगिनर लॉस के रूप में, ठीक है। तो मैं इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं डियर फ्रेंड्स, तो आपकी नजर में ये हो जाएगा, वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी x/2। समझ में आ गया। बिगिनर जो पर्सन है उसने शुरुआत के फेज में या तो 50% कवर अप के साथ ट्रेड स्टार्ट किया, या उसने शुरुआत क्या डिपॉजिट अमाउंट में से 50% लॉस कर दिया, क्योंकि वो न्यू पर्सन, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है बिगिनर पर्सन की x/2। चलिए आगे देखते हैं। अब ये बिगिनर पर्सन जो है ये चाहेगा कि मैं इस प्रिंसिपल को, अगर मुझे वापस इक्विवेलेंट डायरेक्शन में, यानी जो डाइवर्जेंस वैल्यू थी यानी रिवर्स डायरेक्शन थी, उसको वापस राइट डायरेक्शन में उसको फॉलो करना है अकाउंट में, तो उसको बिगिनर लॉस का कितना कैटेगराइज वो करेगा कि उसकी वैल्यू जो है हमारे को मिल सके एक सिंपल तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को डिजाइन करते हैं।
तो मैं इसको नाम देंगे डियर फ्रेंड्स लॉस कवर, ठीक है, या हम यहाँ लिख देंगे गैन, ठीक है। लॉस को वापस गेन करना है, ठीक है। लॉस को वापस अगर मुझे गेन करना है तो गेन के लिए डियर फ्रेंड्स सिंपल सा सारांश जो वैल्यू निकल के आता है वो हो जाएगा x/2 इंटू 200%, क्योंकि उसको लॉस को वापस गेन करना है, इस इंडस्ट्री में है तो उसकी जो वैल्यू आया है लॉस होने के बाद में, तो x/2 का 200% अगर उसको वापस रिटर्न होता है तो हमारे सामने जो वैल्यू आ जाएगी डियर फ्रेंड्स, जो हम लैंग्वेज में बात कर रहे थे डियर फ्रेंड्स इस सेशन में 30 मिनट के अंदर, तो मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू, ताकि आपके माइंड में अगर आप फॉर्मूला याद रखते हो तो भी ठीक है और आप लैंग्वेज याद रखते हो तो भी ठीक है, आप दोनों तरीके से आप प्योर मनी मैनेजमेंट सीख सकते हैं, ठीक है। तो x/2 इंटू 200%, दैट मीन्स जो रिजल्ट आता है उसके अंदर साफ साफ लिखा आता है x, ठीक है। यानी जो बिगिनर पर्सन इस इंडस्ट्री में आता है वो x/2 अपना पैसा करता ही है। इस फॉर्मूले का सबसे बड़ा जो रिजल्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। यानी इस इंडस्ट्री में जिसने भी आज दिन तक कदम रखा है, ये फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा है कि उसने 50% लॉस किया ही किया है। 100% नहीं तो 50% तो लॉस हर इंसान ने किया ही किया है। सोच सकते हैं आप इस फॉर्मूले की जो डायरेक्शन है वो हमको क्या बता रही, कि जिसने भी आज दिन तक इस 45 साल के इंडस्ट्री में जिस भी पर्सन ने काम किया है उसका मनी मैनेजमेंट 50% में लॉस होने के बाद वो वापस कवर अप करता है। यकीन मानिए, यकीन मानिए डियर फ्रेंड्स, 7 ट्रिलियन, मान लीजिए आप तो 6.1 ट्रिलियन डॉलर ही मान लीजिए, 300 लाख डॉलर, 300 लाख करोड़ रुपए का डेली का मार्केट है। अगर हम 6.1 ट्रिलियन डॉलर एक दिन का रेशियो है, थोड़ा डिवाइड करते हैं, 50% लोग पर्सन है, इनिशियल पॉइंट पे भी आते हैं, बहुत सारे लोग अनजान है। एक जब कमाने का रेशो 10% है तो लॉस के चांसेस 90% हो चुके हैं। तो अगर 90% का रेशो अगर हम निकालें, 7 ट्रिलियन मान लीजिए, अगर हम 90% निकाल दें डियर फ्रेंड, तो आपका 6.1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो जाता है आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर को डायरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में कितना है, 0.7 ट्रिलियन डॉलर हमारे बीच के अंदर बचा। उसके अंदर भी 0.7 ये आपका डिपॉजिट अमाउंट है जो पैसा बचा रहे हैं। उसके अंदर लोग लोड साइज डिवाइड करके, यानी लोग अपनी गलती महसूस करते हैं, लोड साइज लगाते हैं, मल्टीपल ट्रेड लगाते हैं, क्योंकि हम बिगिनर एवरेज में हैं। तो डियर फ्रेंड्स उसमें से भी 0.35 फंड बचा, और ये जो पैसा है 0.35 ट्रिलियन डॉलर, ये किसके पास जाता है, ब्रोकर के पास। समझ में आ गया। यानी 6.1 ट्रिलियन डॉलर में से 7 का ले लेते हैं एग्जांपल, 7 ट्रिलियन डॉलर आपका टोटल मार्केट वैल्यू है, उसमें से आपका 6.1 ट्रिलियन डॉलर आपके चला जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास, और 0.7 ट्रिलियन डॉलर जो है वो आपके पास बचा है हम जो प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन उसमें से भी हम बिगिनर पर्सन है तो उसके अंदर कोई गलती करता है, मल्टीपल ट्रेड करता है, लॉट साइज लगाता है, यानी 0.35 ट्रिलियन डॉलर ही लोग यहाँ पर पैसा कमाते हैं। समझ में आ गया इस फॉर्मूले का मतलब, x/2, दैट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट एंड सक्सेस रोड मैप
इन फॉरेक्स मार्केट। और विजिबल आपको ये करवाता है कि ये बिजनेस आपको किस कैटेगराइज पे लेके जाता है। कहने का मतलब आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ हो, इस समुद्र में आप आ तो चुके हैं, इस सागर में आपने कदम तो रख लिया, लेकिन सर हमारी जो वैल्यू है इस सागर के अंदर, जैसे होते हैं ना, हम जब भी नदी के अंदर पानी छोड़ा जाता है तो एक छोटे से गड्ढे के अंदर पानी रहता है, ठीक है। बाकी पानी मतलब बहाव में चल रहा है, लेकिन छोटा सा, जैसे समुद्र के किनारे जैसे कोई लहर आती है तो एक छोटा सा गड्ढा होता है तो उसके अंदर पानी भर के रह जाता है और बाकी पानी सिमट के वापस समुद्र में चला जाता है। वैसे ही सेम फॉलो होता है डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट में। हम एक गड्ढे के समान है, जितना आपके उस गड्ढे की वैल्यू होती है यानी आपकी अकाउंट साइज है, उसके अकॉर्डिंग आप पैसा बना पाते हैं। बाकी पैसा सर आपको अगर समुद्र जैसा कमाना है तो आपका जो गहरापन है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब सिंपल सी बात है, आपका एजुकेशन लेवल हाई होना चाहिए, ठीक है। तो हम आज का सेशन सर यहीं तक लेंगे और आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होगी, और कल हम इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ाएंगे और आगे रीड करेंगे। और क्या आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं।